पता नहीं था खैर हिंदुइज्म के बारे में कि ये कितना पुराना धर्म है और कितने वर्षों से चला आ रहा है। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे आगे देखेंगे भाई हमें। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है सब दोस्तों का एक और वीडियो साथ। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से ठीक है, बढ़िया एकदम ताज़ा होंगे। तो फाइनली बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की, मैंने पोल भी लगाया, वहाँ पे 85 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो थी कि महाभारत को देखो और उस पर अपने रिएक्शन दो। हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत से रिएक्शन दे चुके हैं, लेकिन हमें जो है ना फर्स्ट टाइम इस तरफ आए हैं। महाभारत मैंने बहुत नाम सुना है जी, कथा है एक हिंदू संस्कृति में एक कथा है, लिखी गई है जो वाकई लिटरली में था, जो भी था देखते हैं जी वीडियो में कैसे हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। महाभारत सीरीज़ एपिसोड 1 को आज देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, रिएक्शन हम एंड पे देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी माँ और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूँ। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। चक्रवर्ती महाराज, दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की, दिग्विजयी चक्रवर्ती महाराज की, दिग्विजयी। अभी ये युद्ध से लौट रहे हैं, युद्ध से लौट रहे हैं। वो हमने मूवी देखी थी एक साउथ की, बाहुबली, जब वो जैसे युद्ध से लौट कर आते हैं, लाइक ऐसे ही होती है। चक्रवर्ती भरत की बड़ाई केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तक फैला दी थी, और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बड़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर ये कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं, कर्म है। क्योंकि कुरुक्षेत्र वास्तव में धर्म क्षेत्र है। चक्रवर्ती महाराज की जय हो। आज हस्तिनापुर की सीमाएं हिमालय से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक फैल चुकी हैं। आर्यावर्त भारतवर्ष कहलाने लगा है।
महाराज, समय आ गया है कि आप अपना युवराज नियुक्त कर दें। महामंत्री, ये घोषणा चंद्रवंशियों के पूर्णिमा समारोह में की जाएगी। I'm here standing in Chief Hospital and heartbroken at सुना है तुम कहीं जा रहे हो पुत्र। हाँ माते, युद्ध से लौटा हूँ, सोचा महर्षि कर्ण के दर्शन कराऊं। उन्हें महर्षि नहीं नाना कहो पुत्र। मैं उनकी पुत्री तो नहीं हूँ, परंतु मेरा पालन पोषण उन्होंने किया है। मेरी ओर से भी उनके चरण छू लेना और उनसे कहना कि वो तो अपनी पुत्री शकुंतला को भूली गई। अवश्य माते, अवश्य। आज्ञा है। चिरंजीवी हो। शकुंतला पुत्र। प्रणाम महर्षि। आशीष, शकुंतला कैसी है वत्स? स्वस्थ है ऋषिवर। उनका प्रणाम तो सदैव आपके चरणों में रहता है, परंतु ये कहलवाया है कि पिताश्री तो जैसी पुत्री को भूल ही गए हैं। अब तू वो पूछ ले जो तू पूछने आया है। समस्या ये है कि मैं तो 9 पुत्रों का पिता हूं, परंतु युवराज किसे बनाऊं ऋषिवर? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर विजय पाने वाले भारत ने अभी तक स्वयं पर विजय नहीं पाई, और यदि तुम स्वयं पर विजय नहीं पाओगे तो न्याय भी नहीं कर सकोगे। जी बहुत बढ़िया लगा जी। अभी तो हमने भरत का एपिसोड 1 स्टार्ट किया और आज थोड़ा सा पार्ट में करके हम इसको रिएक्शन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो अभी तक मैंने ये देखा और सोचा कि समझा कि चक्रवर्ती महाराज भरत जी हैं जिन्होंने ये जंग जीती, युद्ध जीता और वापस आए, और उनके 9 बेटे हैं। हिस्ट्री में ये कथा लिखी गई होगी, जो सारी हकीकत है। 9 बेटे हैं और 9 बेटों में से अब किसको महाराज बनाएंगे ये तो हम आगे जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा। और ये आई थिंक आपको यहाँ तक मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम और जितने भी हर मजहब और हर हाँ ये यहाँ पे वो सारे मुझे आई थिंक लगता है दिखाए जाएंगे। और ये कथा कैसे हिंदुइज्म आया हिंदुस्तान के अंदर, भारत कैसे बना, कौन कौन से जो हैं स्टोरीज़ हैं, हमें इतना पता नहीं था खैर हिंदुइज्म के बारे में कि ये कितना पुराना धर्म है और कितने वर्षों से चला आ रहा है। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे आगे देखेंगे भाई हमें पता चल जाएगा, नॉलेज होगी। तो अभी मैंने ये देखा और जाना जो हमें पता था और रिएक्शन दे दिए। खैर तो आप हमें सजेस्ट करें, आज के रिएक्शन हमें आपको अच्छे लगे तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और इसी स्टोरी को जहाँ से हमने छोड़ी है यहीं से जो है ना स्टार्ट करेंगे दोबारा। देखते हैं जी ये भरत चक्रवर्ती भरत जो हैं किनको अपना योग क्या युवा सेलेक्ट करते हैं, महाराज सेलेक्ट करते हैं। देखने वाला होगा, ये स्टोरी बहुत बढ़िया थी। हमें एपिसोड काफ़ी सारे हैं, खैर हम लाते रहेंगे, आपका प्यार थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।